हमारी क्या हाल हो गई। अब मैं जाऊंगी जंगल में लकड़ी काटूंगी, लेकिन न जाने क्यों आज स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। तुम कहाँ हो स्वामी, तुम कहाँ हो? जाऊं भगवान अब मैं कहाँ को सूझता साल जंगल की ओर जा रही है। सावित्री तो रूप तेरे पास मैं खुद आ रहा हूँ। भगवान जंगल तो बहुत दूर है, चलते चलते प्यास लग गई है, इतनी तेज से प्यास लगी है कि मैं क्या करूँ। पानी पानी हे सावित्री तू प्यासी है ना? अरे मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ, लेकिन तू मेरी प्यास बुझा दे। मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। मन की जंगल बीच दरमियान परेशान सूरत है लगती तुम्हारी मुझे सावित्री अरे कर पा रही है तू मेरी प्यास बुझा दे। मैं तेरे लिए पानी लेकर आया हूँ। पानी लाया हूँ
मुझे प्यास नहीं लगी है, हमारी सारी प्यास खत्म हो गई जेठ जी, आप चले जाइए। और किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, आप यहाँ चुपचाप चले जाइए। सावित्री, बहुत दिनों से मैं तुझ पर मरता हूँ और आज मुझे अच्छा मौका मिला है तेरी जवानी से अपने दिल की प्यास बुझाने का। सावित्री, तू मेरे दिल की प्यास बुझा दे, तू मेरे दिल की प्यास बुझा देना। नहीं मानेगी तू? सावित्री, मैं वो चांडाल हूँ जिस पर नजर डाल देता हूँ तो उसकी जवानी का रस चूस लेता हूँ और तुझे कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। तुझे इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। वाह, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। आज तक मैं तुझे अपने बड़ा भाई समझता था, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। धर्मात्मा बनने की जरूरत मत कर, मैंने कहा ना कि चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। मैं अपने भाभी को छोड़कर यहाँ चले जाऊंगा। नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा। नहीं। अरे मैं भी जानता हूँ कि तू यहाँ से कैसे नहीं जाता है। आज मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारे मामा का भतीजा है। भाई भाई के बीच में फिर जो आग पैदा होगी, उसी आग में मैं तुझे जला डालूंगा। मेरी भाभी को कुछ मत करना। भैया रोहित दफा कैसे
वरना जारी जान से देता मुझको तुम नहीं आए होते, तुम मेरी जान नहीं बचती, वो हमें जान से मार देते। मुसीबत में भैया दिया है सहारा, मुसीबत में भैया आप नहीं आए होते वो तो हमें जान से मार डालता और हमारी इज्जत को ही लूट लेता। दीपक बातों पे जरा ध्यान तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलो, मैं शिकायत खुद चाचा जी से करूंगा। नहीं दीपक नहीं, ये तुम क्या करने जा रहे हो दीपक? दिया गम विधाता तो सहना ये तो क्या करने जा रहा है? इस बात को अगर बताएगा चाचा जी से कि ससुराल हमारी इज्जत को लूटना चाहता था तो चाचा जी की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं दीपक, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी सौगंध है, इस राज को राज ही रहने दे। ये बात सिर्फ तू जानेगा और मैं जानूंगी, तीसरा कोई नहीं जाने पाएगा। आज तुमने मुझे अपनी कसम दे दिया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बात कभी भी चाचा जी से नहीं कहूंगा। हाँ, उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। हाँ दीपक, अभी मैं जानता हूँ कि तुमने गोभी का खून नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं आपका देवर हो करके भी आपकी कोई सेवा, कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं दीपक, इतना ही बहुत है, आज तुमने हमारी इज्जत बचा लिया, बस इतना ही बहुत है। मैं जा रहा हूँ, जाओ दीपक, आप अपना ख्याल रखना भाभी। हाँ दीपक, मैं अपना ख्याल रखूंगी और आप भी अपना ख्याल रखना दीपक। हमेशा भगवान आपको खुशहाल रखे। हे भगवान, आज हमारा दीपक नहीं आता तो ये ससुराल हमारी इज्जत को ही लूट लेता और मैं किसको मुंह दिखाती, मैं किसको मुंह दिखाती भगवान। देखो स्वामी, तुम्हारे जाने के बाद ये लोग हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं,
कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं स्वामी। तुम कहाँ हो स्वामी, तुम कहाँ हो, तुम कब आओगे स्वामी? देखो हमारी क्या हाल हो रही है। बिगड़ती बालमा तुझको मेरा मानिया बिगड़ता है। बिगड़ती बालमा तुझको मेरा मानिया बिगड़ता है। छलकता है जो आँखों से वो सावरिया बिगड़ता है। बरसता है जो आँखों से वो सावरिया बिगड़ता है। मेरा मनिया बिगड़ता है। चाचा चाचा जी मेरा लकड़ियों का भार। चाचा जी लकड़ियों का भार। भूख प्यास से तन मेरा होता है बेकार। चाचा लगी प्यास चाचा लगी प्यास चाचा पिला दीजिए पानी। लगी प्यास चाचा पिला दीजिए पानी। अगर ना मिला तो अगर ना मिला तो खत्म जिंदगानी। अगर सावित्री सावित्री पान तुझको होता दिल
चाहिए चाचा, थोड़ा पानी पिला दो चाचा। कि बेटा कि मैं तुझे खाना पानी कुछ खिला दूं, लेकिन नहीं, शत्रु होने के नाते तो मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। जो तेरी किस्मत में लिखा है, सूखी रोटी के 2 टुकड़े। हिम्मत लिखा दे, खा जल्दी जल्दी खाओ, तुम्हें जंगल फिर लकड़ी काटने के लिए जाना है। ले, मेरे बेटे को मार करके तू एक घर की राजरानी बनना चाहती थी, क्यों? चंडाली ले जाती है, ले पानी 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 पानी। आपने मेरी जड़ी के बाद, आपने मेरी जड़ी के बाद मेरी पत्नी को भिखारी बना दिया। आखिर इसने कितना बड़ा गुनाह किया, इसने बड़ी बड़ी खता की। क्या मेरी पत्नी को जानवर खाना पानी दे रहे चाचा? आकाश, तू तो 3 महीने के बाद में बॉम्बे से वापिस घर को आज आया है। तू नहीं जानता, ये हमारे घर में औरत नहीं, बल्कि औरत के नाम पे ये कलंक है, कलंक। जिस शर्त आपने लक्ष्मी कह के पुकारा, ये आपको निकली हुई बोली आपको मुझसे समा नहीं देती चाचा। तू सही कहता है अगर, तू सही कहता है। इसे इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक लक्ष्मी समझता था, लक्ष्मी। लेकिन आज ये आंखों के सामने हमारे एक पापड़ी बन के बैठी है, पापड़ी। आखिर बड़ा गोला क्या ऐसे कौन ने भी खता की? मैं सावित्री के बारे में जानना चाहता हूँ चाचा। आकाश, जब तू हमारी बातों को सुनेगा ना, ऐ मेरे भतीजे, ये तेरा दिल दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा। अरे तेरे पैरों से पृथ्वी खसक जाएगी। कौन ऐसी बात हो गई, कौन ऐसी बात हो गई जो उनकी बोली सुनकर मेरे पैरों से पृथ्वी डगमगा जाएगी चाचा? तेरे बॉम्बे जाने के बाद में जानते इस औरत ने इस घर में क्या गजब ढाला है। हमारी दौलत को अपनाने के लिए, हमारी इस दौलत पे अपनी एक हुकूमत जमाने के लिए, हमारे जीवन के सारे कॉपी को जहर दे के मौत के घाट उतार दिया। वो मेरा भाई की कभी करीब न रहा, वो मेरा भाई कभी करीब न रहा। नहीं चाचा, मैं आपकी बातें यकीन नहीं करूंगा। मेरी पत्नी अपने बेटे की तरह जिस बेटे का पालन पोषण किया हो, माँ जैसा प्यार दिया हो, मेरे बच्चे को चैन नहीं दे सकती चाचा। तो मेरी पत्नी चैन नहीं दे सकती चाचा। संसार में दौलत के लिए बसर क्या नहीं कर सकता है। दौलत के लिए बेटा अपने बाप को मार सकता है, दौलत के लिए भाई अपने भाई को दुनिया से उजाड़ सकता है। तुम्हारी बच्चों को नहीं मानता, नहीं मानता। देख हमारी तरफ देख, तेरा हमारी आंख में अपनी आंख डाल करके देख। ये तेरे चाचा के आंख में बल्कि खून बरस रहा है, खून। ये तेरी औरत है ना, ये तेरी औरत है। ये माँ बनने वाली है, माँ। और जिसकी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ होता, उस बच्चे को तेरे सामने कोई मार डालता, जब वो बच्चा मर जाता तो तू बाप की आह को पहचान जाता कि बाप की आह होती है तो क्या चीज होती है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये हत्यारिन है, हत्यारिन है, हत्यारिन है। सावित्री, इतना बड़ा खेल में काट के ऊपर डाला। अरे क्यों मार डाला मेरे भाई को भी को? मेरे भाई का भी तेरा था, मेरे चाचा का चलता लौका चला था। अरे क्यों बुझाते हो उसे? सावित्री को चाचा ने मेरे भाई को मारा है। मैं तुम्हें करूंगा, कोई भी तुम्हें नाश्ते के लिए पाएगा। जब मैंने इसे मौत की सजा नहीं दिया तो हमारे सामने इसे मारने की अधिकार तुम्हारा कोई आकाश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जो मैंने इसे सजा दिया है उतनी सजा इसके लिए काफी है। इसे जंगल जाने का टाइम हो गया है। जब तक एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक नहीं आएगी, इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। एक बात हमारी आवाज कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें घर में रहना है तो आज के बाद इस औरत की कोई परवरिश या इस घर में कोई सेवा हुई तो जैसे इस कुटिया क्यों मंडल को पीको, आखिर कभी न तुम्हारे क्या बिगड़ा था? अरे सब कुछ चाचा के चला को नहीं सर, मेरे हमने
हमने गोपी को जहर नहीं दिया स्वामी। अपने होने वाले बच्चे की कसम खा देती हूँ, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा देती हूँ, हमने गोपी को जहर नहीं दिया स्वामी। हम जाते हैं, हम जाते हैं, वो नहीं कर सकते। आखिर कौन है गद्दार? अरे कौन है तेरा? ये गोपी का खून के जब तक लगा दिया। अरे तू तो मेरी जान रे, अपने दिल से मैं कैसे जुदा कर सकता? मैं अपने दिल से कैसे जुदा कर सकता? तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे यार क्या हम करेंगे। घर की देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते हो। हम अच्छी तरह से देखभाल रोहू देखे रही नहीं। घर में इसीलिए कूड़ा पड़ा हुआ है। झाड़ू लगा नहीं कोई। तो ये बताओ कि इस वक्त मेरे स्वामी जी कहाँ पर रहते हैं आजकल? अरे क्या बात है, इस तरह अपना बनाते हुए आ रहे हो? कमला, हाँ, उसने मुझे मारा। अरे किसने तुम्हें मारा? दीपक ने। पर क्यों? क्या? चलो कुर्ता फाड़ गया तो मैं नया कुर्ता बनवा दूंगी। कमला मारे चारों से पार दोनों फैलाए करी से इनका भी निकल मरुआवर जाओ तो मरुआवर में हम लोग क्या करें? एकदम हाँ, तुम दीपक से मार खाते आज चले आए मुंह बना के। फिर 10-10 रोटी खाते, 2 थाली चावल खाते,
काजू बादाम पिस्ता वाला केसर वाला दूध पिलाती हूँ और खा खा के मोटे हो गए और ये दीपक से मार खा के चले आए। इनका तुम केसरगंज से चाहे दूध लो पियो, चाहे आपन दूध पियो, हाँ, और चाहे इनका चुस्ता खाओ उसे केसर वाला दूध। नहीं करना। मैं मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। मैं पूजा करके वापस लौट रहा था, रास्ते में मुझे दीपक मिल गया, बस वो मुझे मारने लगा। चलिए आप मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, अचानक तुम्हें रास्ते में दीपक मिल गया और तुमसे टकरा गया और अचानक तुम्हें मारने लगा। क्योंकि जिस दिन से मैंने मामा के यहाँ पर अपने कदम रखे हैं, दीपक मुझसे मन ही मन जलता है। क्या? हाँ, इसलिए उसने मुझे मारा। तो स्वामी जी ये कमला, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। अगर तू चाहे तो दीपक की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। क्या मैं? हाँ। तो स्वामी जी मुझे करना क्या पड़ेगा? एक छोटा सा काम। क्या काम है? तुझे त्रिया चरित्र का जाल बिछाना होगा, क्योंकि दीपक इस वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा। तू उसके पास जा, प्यार से मीठी मीठी बातें कर। अगर वो तेरी बात मानने को तैयार ना हो तो जोर से शोर मचाना। मैं मामा श्री को लेकर तेरे कमरे को आ जाऊंगा। मामा श्री जब ये नजारा देखेंगे तो दीपक को मार मार कर खुद ब खुद इस घर से निकाल देंगे। स्वामी जी आज चल के कमरे में आराम करिए, दीपक को तो मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है कमला। दीपक, तूने मुझ पर हाथ उठाया